करण सिंह धनखड़ का आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं लोकतंत्र के ऊपर एक वीडियो सीरियल चला रहा हूँ। पिछली कड़ी में भी आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आंकड़े पेश किए, कई तरह के तथ्य पेश किए और हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि देश में पूर्ण लोकतंत्र है या आंशिक रूप से लोकतंत्र है या लोकतंत्र है ही नहीं। तो कई लोगों ने कमेंट करके ये बताया, अधिकतर की राय ये थी कि देश में पूर्ण लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि लोकतंत्र नाम की चीज़ ही नहीं है और उनमें से कई ये भी कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र है। तो अधिकतर की राय के साथ मेरी भी राय है कि देश में कम से कम पूर्ण लोकतंत्र तो नहीं है। और ये इसकी वजह कोई और नहीं, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन आया है, लोकतंत्र जिस तरह से लगातार कमजोर हुआ है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है, बीजेपी की मोदी सरकार। जो लोग नहीं मानते इस बात को, तो मैं उन लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूं। चंडीगढ़ की वो घटना, चंडीगढ़ मेयर चुनाव था, तो मैं आपको वो घटना याद दिलाता हूं। अगर आप नहीं मानते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपकी राय हो सकता है, आपकी राय भी बदल जाए। तो ये देखिए, मैं आपको ये वीडियो एक दिखा रहा हूं। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखी और वीडियो देखने के बाद जो लोग नहीं मानते थे कि देश में लोकतंत्र है, वो भी ये मानेंगे कि देश में कम से कम पूर्ण लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं है। देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो ईवीएम के माध्यम से मतदान करवाना चाहती है। अब ये छोटे से मेयर के चुनाव में, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव की डिटेल थोड़ी मैं आपको बता देता हूं कि क्या हुआ था। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कुल 36 वोट थे, जिसमें से 14 वोट बीजेपी के, 1 वोट श्रोमणी अकाली दल और 1 वोट एमपी साहब का, किरण खेर जी का था। तो 16 वोट बीजेपी के साथ थे, क्योंकि वो सांसद बीजेपी की हैं। तो 14 मेयर इनके, 1 सांसद महोदया और 1 श्रोमणी अकाली दल का जो था, कुल हो गए 16। और दूसरी तरफ दूसरे पाले में 13 वो पार्षद थे आम आदमी पार्टी के और 7 पार्षद थे कांग्रेस के। टोटल हो गए 20। तो 20 और 16 बीजेपी के पाले के, कुल हुए 36। 36 में आधे से ज़्यादा तो 18 और 1 19 बनता है। 19 का बहुमत था
और 20 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास थे सीधे सीधे। तो इसमें तो चुनाव जैसी भी कोई बात नहीं थी, सीधे सीधे रिक्वेस्ट जाके करना था कि ये आम आदमी पार्टी का मेयर बने। लेकिन ये जो अभी वीडियो में आपको दिखा रहा था, वीडियो में जो शख्स था अनिल मसीह, ये अतीत में बीजेपी से जुड़ा रहा है। इस आदमी को जानबूझकर वोटों में धांधली करने के लिए भेजा और इन्होंने धांधलियां की। ये वोटों को कैंसिल कर रहा था धड़ाधड़, सीसीटीवी कैमरे में देख भी रहा था, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन ये जनता के सामने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी लगातार हमारे लोकतंत्र को कम कर रही है, खत्म करने की कोशिश में है। क्योंकि जब छोटे से चुनाव के अंदर बीजेपी इतने मतलब गलत तरीके से जो है वो उसको हथियाने की कोशिश करती है, तो बड़े चुनाव में बीजेपी ईवीएम के साथ मिलकर बड़ा खेला क्यों नहीं कर सकती। विधानसभा और लोकसभा में तो इससे भी बड़ा खेला बीजेपी करती रही होगी और आगे भी करेगी, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है। अब मैं आपको यहां पे एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं, और उस वीडियो को देखने के बाद हम अपने इस पर डिस्कस करेंगे। एक वीडियो और है जिससे आप लोग जो कहते हैं कि नहीं लोकतंत्र अभी है, लोकतंत्र है, तो ये एक सैंपल वीडियो है वैसे तो, लेकिन समझने के लिए काफी तो एक मिनट ये पर्ची निकाल लेते हैं, ये ठीक है ना। हाँ, अब हमारे पास अभी अब आप देखिए, पहले से अंदर कोई वोट नहीं है। एक मिनट में इसको भी शो रिजल्ट को 0 कर दूं। अभी एप्पल को वोट दिया था एक हमने, तो टोटल वोट 1 हो गया। अब वापस, हाँ, इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ। स्टार्ट डेमो, हाँ, शुरुआत करते हैं और मैं अब वोट करता हूँ। हाँ, बनाना या वाटरमेलन किसी को भी। 3 विकल्प है हमारे पास। हाँ, अब मैं इसमें नहीं, अगर आप एप्पल को वोट देंगे, एप्पल का वोट तो ये चोरी करने ही नहीं वाला है। ओके, हमें दूसरों को देना। हाँ, आपको चोरी देखनी है तो आपको बनाना को वोट करिए या फिर वाटरमेलन को करिए। मैं बनाना को वोट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या पर्ची देख रहे हैं। हाँ, बनाना आगे। बनाना अभी जी। तो आप वोटर ने बनाना की पर्ची देखी, जी। वोटर यहाँ से चला गया। हाँ। अब अगला वोटर आया, आप है दूसरे वोटर। मान लीजिए मैं फिर बनाना को करता हूँ। ठीक। मैंने बनाना को वोट किया। हाँ। अब देखिए मैंने क्या देखा, बनाना, तो मैं भी खुश हो गया। खुश हो गया मतलब सेटिस्फाई हो गया। जी, जी। मैं चला गया। अब मान लीजिए आप आए, आप फिर से बनाना को वोट करिए, मान लीजिए। मैं फिर से बनाना को वोट कर देता अब देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ हूँ। पे, बनाना देख पा रहा हूँ। बनाना देख रहे हैं, जी। तो आप सेटिस्फाई हो गए। हाँ। आप भी चले गए, तो हमने 3 वोट कर दिए। 3 वोट कर दिए। ये बनाना बनाना बनाना, एक वोट और कर लेते हैं। ठीक। ये मान लीजिए मैं अब वापस बनाना को वोट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मैंने बनाना को वोट किया, फिर मैंने देखा सिंबल बनाना, हाँ। ठीक है। 4 वोट किया। 4 वोट किए हैं, चारों बनाना को। चारों बनाना को। तो अंदर से एप्पल का, अब पहले ये इलेक्ट्रॉनिक वोट देखते हैं। हाँ। देखिए आइए, हाँ, तो ये शो रिजल्ट कर रहा हूं अब मैं। जी। ये शो रिजल्ट, तो टोटल वोट कितना हुआ है? 4 वोट हुए हमारे। अब एप्पल को कितना मिला? 3 मिला हुआ है। कौन जीता यहाँ? एप्पल। क्या आपने एप्पल को वोट दिया? नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया। हाँ। सभी ने तो बनाना को दिया था, सभी ने बनाना को दिया। लेकिन यहाँ पे तो एप्पल जीत गया है हाँ। और बनाना को तो एक ही वोट मिला है। हाँ। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट को कागज के वोट से मैच करते हैं, क्योंकि काउंटिंग के दिन भी ऐसा होता है। ठीक। ठीक है। हाँ। तो देखिए अब हम कागज का वोट देखते हैं। ये देखिए, ये कागज का वोट, कितना कागज का वोट है? 4 है। टोटल वोट 4। हाँ। अब देखिए यहाँ पे टोटल वोट कितना है? 3 एप्पल। नहीं, टोटल वोट कितना है? और यहाँ टोटल वोट कितना है कागज का? 4। एप्पल का कितना वोट है? 3। यहाँ एप्पल का कितना है? 3। और यहाँ बनाना का कितना है? ये बनाना का है। जबकि तो आप- चारों ने बनाना को तो दिया। आप 100% वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग करिए। ये लो, काउंटिंग कितने की करनी है कर लो काउंटिंग। क्या आपकी चोरी पकड़ में आई? नहीं, अभी हम जब वोट डाल रहे थे तो यहाँ पे पर्ची है, एक ही दिख रही। हाँ, वही पर्ची बार बार कटनी चाहिए पर्ची, जो कि कटती पर नहीं है। वो, हाँ, पर उसको वोट फुल कट करेगा नहीं, क्योंकि उसको वोट जब चोरी करना है तो वो नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो फिर पर्ची वहीं दिखती रहती है। हाँ, हाँ, हाँ। ये सारा खेल है। हाँ, ये सारा खेल है। और ये इसको जिस सीट के ऊपर आपको वोट जितना चोरी करना है वैसा उसमें कमांड आप भेज दीजिए, तो वैसा होना शुरू हो जाएगा। ये साबित होता है कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है। आसानी से इसमें वोट चोरी हो सकते हैं और वो कभी पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि यदि मैं ये खोल के ना दिखाऊं तो आप कभी नहीं, ये साबित नहीं हो सकता कि वोट चोरी हुआ है। चुनाव आयोग खोलने देगा नहीं आपको। तो नहीं, चुनाव आयोग तो छूने ना देता, हाँ।
वो कहता है वो जब लास्ट में काउंटिंग होती है तभी वो 5 हर विधानसभा में 5 वीवीपैट। तो ये वीडियो आप लोगों ने तो एक मिनट देखी, ये पर्ची निकाल ले। ये वीडियो हम सभी ने देखी। मैं ये नहीं मानता कि जिस तरह का ये सिर्फ सैंपल था और समझाने के लिए था। मैं ये नहीं मानता कि ऐसा होता है या नहीं होता है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल। लेकिन जो पार्टी खुल्लम खुल्ला वोटों की चोरी करती हो वो कुछ भी कर सकती है। काले काले शीशे, काले कारनामे, काली सत्ताधारी पार्टी, अरे सारा खेल काले शीशे का है। प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में एक बिचौलिया और ला दिया है वीवीपैट। उसकी इसके ऊपर एक अलग से कड़ी इस पर बात करेंगे अगली कड़ी में। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद दोनों, और मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ जिस तरह से, उससे ये तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ है। पूर्ण लोकतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मानसिक तौर पर माना जा सकता है। तो विदेशी एजेंसियों को इसको उसको गालियाँ करने से कुछ नहीं होगा, खुद को सुधारना है। और मैं आप लोगों से जो है ना ये अपील भी करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय बनाएं, सोच विचार करें। जिस भी भाई को, जिस भी बहन को ये वीडियो सही लगे तो इसको आगे शेयर जरूर करें, और अगर सही ना लगे तो कमेंट, जो भी आपको सही नहीं लगता कमेंट करके मुझे बताएं। और आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत इत्मीनान से जो है आप लोगों ने मेरी बात सुनी। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद साथियों।